वे अफजल जैसे लोगों पर शर्मिंदा होंगे। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, शाहीन बाग तो एक बहाना है, असली निशाना तो इनका है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे साकार हो रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पहले अमेरिका और ईरान के बीच, पहले अमेरिका या दुनिया के अंदर दो देशों के बीच में तनाव होता था तो अमेरिका वहां पर दादा बनकर के टपकता था, कहता था मैं मध्यस्थता करूंगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की एक सामरिक ताकत तो है। लेकिन इधर अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव हुआ, दुनिया से एक आवाज उठी कि मध्यस्थता भारत करेगा। यह है नया भारत, यह है नया भारत। ये नया भारत कौन बना रहा है? ये नया भारत मोदी जी का भारत है। ये भारत की 130 करोड़ आबादी का भारत है और इस नए भारत के लिए दिल्ली जो देश की राष्ट्रीय राजधानी है, इस राजधानी को राजधानी के गौरव के रूप में स्थापित करना। बहुत दुख हो रहा था मुझे देख करके, टूटी हुई सड़कें, लटके हुए तार, बदबू कर रहा सीवर लाइन, पेयजल की दुर्व्यवस्था, खांसते हुए लोग और पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने फैलाई है, भाइयों बहनों, हम इसको मौन बनकर के, तमाशबीन बनकर के चुपचाप नहीं सह सकते। आप सबसे मेरी अपील है, ये निशाना शाहीन बाग तो एक निशाना है, बहाना है। निशाना इनका कहां पर है? इन्हें आपत्ति है इस बात की कि मोदी जी ने इतने गरीबों को सुविधा कैसे दे दी, मोदी जी के नेतृत्व में मेट्रो की लाइन कैसे बिछ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे नए नए कीर्तिमान कैसे स्थापित कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कैसे कर रहा है। इन्हें आपत्ति इस बात की है कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने बड़े बड़े कार्य कैसे हो रहे हैं। इन्हें आपत्ति इस बात की है कि मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक की कुप्रथा क्यों हमेशा के लिए समाप्त हो गई, क्योंकि 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त होने का मतलब देश के अंदर फतवों की राजनीति समाप्त। अब कोई फतवा देकर के राजनीति नहीं कर पाएगा, जनता के बीच में काम करेगा, जनता सहयोग करेगी, देश संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलेगा। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगा करके मोदी जी ने साबित कर दिया है। इन्हें आपत्ति है इस बात की कश्मीर में धारा 370 क्यों हटा दी गई, और इन्हें आपत्ति इस बात की है कि 500 वर्षों से जिस कार्य को योग लटकाते थे, आखिर वह कार्य कैसे हो गया। कौन सा कार्य? अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य।